खुदा तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। ऐ बाप तेरी बेटियों को, तेरे बेटे को, तेरे सब बेटों बेटियों को तेरे हाथों में, तेरे मजबूर में देती खुदावंद। ऐ बाप जो नहीं आ सके खुदावंद, मैं उनके लिए भी दुआ करती खुदावंद। हम नहीं जानते वो किस वजह से तो आ नहीं सके, जो आज आ गए खुदावंद, उन सब के लिए दुआ करो खुदावंद। एक एक को खुदावंद भरपूर तरीके से तू छूना और अपनी कुव्वत से खुदावंद आशना करना। ऐ बाप जो तुझे मांगा है तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के सिला से, आमीन। हालेलुया। ये हमारा नारा है, ये हमारी पहचान है, क्योंकि जिंदा खुदा जो हमारा है, हम अपने जिंदा खुदा का नाम जब लेते हैं, खुशी से ललकारते हैं तो हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया। मेरी माँ, मैं बड़े फख्र से कहती हूँ, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आज मैं ग्रेजुएट हूँ, बीएड हूँ, मोंटेसरी डायरेक्टर्स हूँ और बहुत सारी और मेरे पास रिलीजियस ट्रेनिंग की, मेरे पास बहुत सारी डिग्रीज हैं। खुदावंद का शुक्र है, ये सब कुछ मेरी माँ के वसीला से है। और माँ का इसीलिए बच्चे ज्यादा एहतराम और ज्यादा माँ के साथ करीब होते हैं, क्योंकि माँ चाहे बच्चा कितना भी बिगड़ा हो, कितना भी बदतमीजी करके बैठा हो, लेकिन जब माँ बच्चे को दुख में, तकलीफ में देखती है, उसकी हर चीज को भूलकर उसको अपने गले के साथ लगा देती है। हालेलुया। एवेंजलिस्ट विलियम दीवान। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदा कादिर, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा इस शाम के लिए। खुदा यीशु ऐ बाप तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं खुदा यीशु इस खूबसूरत मज़मून के लिए खुदा यीशु, जिसकी हमारे खानदानों में, हमारी जिंदगियों में खुदा यीशु का बेपनाह कमी नजर आती है। खुदा ने छोटी सी काविश जो कि खुदा यीशु ऐ बाप तेरे बंदा ने आज शाम के लिए रखी, कि जिसमें खुदा यीशु हमारी जो माएँ हैं खुदा यीशु बाप, वो खुदा अपनी जिम्मेदारियों के लिहाज से वो सीख सकें और अपनी औलादों को उसके मुताबिक जो है उनकी तरबियत कर सकें। हम माँ बाप जो है वो अपने बच्चों का अक्स होते हैं। हम जो कुछ भी करेंगे हमारे बच्चे किसी चीज को कॉपी करेंगे। हम जैसे उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जैसे बातचीत करेंगे, जैसा हमने अपने घर का एनवायरनमेंट माहौल बनाया होगा, हमारे बच्चे हमें वो फॉलो करेंगे। उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हमारे रवैये होंगे, बच्चे को चीजों को नोट करते करते वो सारी हमारे अंदर की चीजें, हमारी सोचें, हमारे रवैये, हमारे तौर तरीके, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सोचना, बातचीत करना, हर चीज बच्चा उस चीज को अडॉप्ट कर लेता है। तो इस चीज का हमें बहुत सारा ख्याल करना है कि जब हमने बच्चे को माँ की, अगर पहली जो बच्चे की तरबियतगार है माँ की गोद है, तो माँ ही में सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि इखलाकी लिहाज से बच्चे की जो तरबियत है वो माँ पर बनती है। बुनियादी तालीम तो वो स्कूल जाके हासिल कर लेता है, मजहबी तालीम के लिए वो चर्च भी चला जाता है, संडे स्कूल भी है, या माँ बाप के साथ जब वो चर्च जाता है, चर्च अटेंड करता है, वहाँ भी वो मजहबी तालीम हासिल कर लेता है। बुनियादी तालीम के लिए सारे हमारे स्कूल हैं, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट है, वहाँ बच्चा वो चीजें हासिल कर लेता है, सीख लेता है। लेकिन ज्यादा टाइम बच्चा घर में गुजारता है, तो जो कुछ भी इसकी शख्सियत में चीजें शामिल होती है, उम्र के साथ साथ बढ़ती है, उसका ज्यादातर जो दारोमदार सारा का सारा हिस्सा जो होता है वो माँ बाप के शख्सियत का होता है, घर के एनवायरनमेंट का, घर के माहौल का होता है। तो इन चीजों का जरूर ख्याल रखें कि अगर आपने अपने बच्चे को माशरे में एक आला मुकाम दिलाना है, अपने बच्चों को एक आला तालीम याफ्ता इंसान बनाना है, तो सबसे पहले आप अपने आप को देखें, आप अपनी इस्लाह करें कि आप कहाँ पर। अगर आप अपने आप को देखते हो कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो आप अपनी गलती की इस्लाह करें। ऐसा ना हो कि वही चीज आपका बच्चा अडॉप्ट करे और वही आपकी मन की चीजें आपके बच्चे के अंदर जाए। तो हम किस चीज की उम्मीद करें कि कल हमारे इस माशरे में हमारे मसीह बच्चे किसी आला मुकाम पर पहुंच सकते हैं? कतई नहीं। हमारी माएँ आजकल मैंने देखा है कि मेजोरिटी जो है वो घरों में बेंगलोर में काम कर रही है। जाहिर है कराची की जिंदगी जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पीने तक का पानी भी खरीद के दिया जाता है, घरों के किराए हैं, अकेला एक मर्द घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता। मजबूरन बचत परवरिश के लिए
तालीम के लिए, तरबियत के लिए क्या करते हैं कि औरत को घर से बाहर निकलना पड़ता है। अगर वो अनपढ़ है, लाजमन उसे कोई ऑफिस जॉब तो मिलेगी नहीं, मजबूरन क्या करेगी, बंगलों में जाके काम करेगी। तो क्या ये जरूरी है कि हम जो हमारे साथ हो चुका है वो हम अपने बच्चों पे ट्रांसफर करें? मेरे ख्याल से तो ये चीज नहीं हुई है। अब वक्त है, आजकल आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, इन हालात में हम ये गिले शिकवे करते हैं कि जी 5% कोटा में भी हम मुस्लिमों को वो नौकरियां नहीं दी जाती। हम गिला करते हैं या नहीं करते? अरे भी जितने आपके लोग पढ़े लिखे हैं वो तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट में हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम अपने बच्चों को इस कदर तालीम याफ्ता बना दें कि मेरिट पे उनको जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट क्या किसी कोई भी माई का लाभ हमारे बच्चों को अच्छी जॉब देने के लिए कोई रोक ना सके। हमने अपने बच्चों को इस काबिल बनाना है। मैंने देखा कि माँ बाप जो है ना वो इस चीज में भी तकलीफ करते थे, अब भी करते हैं। यदि बेटियों को क्या पढ़ाना, दफा करो, ये तो पराया घर है, इन्होंने तो आगे जाके माली चुलाई करना है, घरदारी संभालनी है, तो पढ़ाने की क्या जरूरत है? और माँ भी माशाल्लाह पूरा हस्बैंड का साथ देती है कि चलो हाँ सही है, बेटे को पढ़ाओ, क्योंकि बेटे में क्या होता है, माँ बाप का लालच होता है। सॉरी, मैं इस चीज को लालच ही कहूंगी कि यहाँ आकर माँ बाप जो है सेल्फिश हो जाते हैं, खुद गर्ज बन जाते हैं कि बेटों को पढ़ाना है। क्यों? ये पढ़े लिखा होगा, तालीम याफ्ता होगा, जब ये आला तालीम याफ्ता होगा तो अच्छी जॉब पर होगा और कल ये हमारा सहारा बनेगा, बुढ़ापे में हमें संभालेगा। बेटी का क्या है, आम का जो पैसा इसके बर्बाद करना है, वही पैसा बेटे पे लगाते हैं, इसे पराए घर ही जाके घर संभालना है। ये सोच गलत है। आप देखें कि आप में ये जो बेटियां हैं, अगर हम नहीं पढ़ाएंगे ना तो क्या होगा? क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि कल वो जाकर किसी तरह बंगलों में काम करें? अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी होगी तो शायद नहीं बल्कि यकीनन वो यहाँ पर फरजाना बन के खड़ी होगी, वो यहाँ आकर मैडम शमीम लॉरेंस बनकर खड़ी होगी, और वो यहाँ आकर मैडम तबस्सुम बनकर खड़ी होगी। अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे तो यकीनन हम तीनों स्पीकर्स की तरह आपकी बेटियां भी इन फ्यूचर आइंदा आने वाले 20-25-30 साल में यहाँ आपको खड़ी होंगी। बशर्ते ये कि इन चीज में आप तकलीफ नहीं करें कि नहीं बेटों को पढ़ाना, बेटियों को नहीं पढ़ाना, इन्होंने भांडी चूल्हा करना। क्यों नहीं? यहाँ आके आप सेल्फिश बन जाते हो। ये खुद गर्जी है, ऐसा नहीं सोचे। इस सोच को कम करें, बेटियों को भी वैसे ही पढ़ाएं, उतनी तालीम दें जितनी आप बेटों को देते हैं। खुदा के लिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ इस चीज की जो ये फर्क है, इस तकलीफ को खत्म करें, बेटियों को भी पढ़ाएं। अगर खुदावन ने आपको बेटे के साथ बेटी की भी नेमत दी है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उसे घर के सिर्फ झाड़ू पोछा करवाएं, भांडी चूल्हा करवाएं और ये सोच कर कि इसको क्या पढ़ाना, आगे जाकर भी तो इसने झाड़ू बर्तन ही करने, तो ये आपकी माफ कीजिएगा, ये सोच आपकी गलत है। मैं समझती हूँ कि मेरे माँ बाप भी अनपढ़ थे, लेकिन मुझे उन्होंने पढ़ाया, मेरे सब बहन को पढ़ाया। आज हम मैंने माशाल्लाह सब काबिल हैं किसी न किसी मुकाम पर, और खुदा का शुक्र कि हमारी एक थोड़ी बहुत ही सही पहचान बने। तो इसलिए आप सब लोग गुजारिश करूंगी कि इस चीज में जरूर बेटियों को भी पीछे नहीं करे एहसास, वरना बेटियां जो है वो एहसास कमजोरी का शिकार हो जाती है। शायद आपको पता नहीं, बहुत सारी बच्चों के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो वो जाहिर नहीं करते, वो अंदर ही अंदर उन चीजों को महसूस करते हैं, और वो एहसास कमजोरी है माँ बाप के हवाले से। इस चीज में माँ बाप ने मेरे साथ बात किया, ये चीज ज्यादा हुई, अच्छी थी, ये बेटे को देती, भाई को देती, मुझे नहीं दी। अंदर ही अंदर वो बेटियों के वो चीज है ना वो डेवलप होती जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपके समझ में आगे चलकर कोई एक अच्छी माँ बन सकती है? अच्छी माँ बन सकती है? बहन जी, अच्छी माँ बन सकती है? नहीं बन सकती ना। तो आप सोच क्यों रहे? बताएं कि नहीं बन सकती। तो इसलिए बेटे और बेटी में तफरीक नहीं करें, एक अच्छी और मसीह जिम्मेदार माँ होने का पूरा सबूत दें। जिस तरह बेटे को प्यार करती है, बेटियों को भी प्यार करें। बेटे को अगर अच्छी चीज देते हैं तो बेटियों को भी दें, अच्छी तालीम बेटे को देते तो बेटियों को भी दें। और घर के हवाले से ये नहीं कि बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई तो घर की सारी जिम्मेदारियां उसके सर पे डाल, जिस तरह के गाँव में होता है। अक्सर गाँव में होता है ना कि 10 साल से ऊपर बच्ची हुई तो चलो जी भैंसों का चारा ला रही है, भैंसों के लिए चारा बना रही है, भैंसों का दूध होना शुरू कर दिया उसने। अक्सर मैंने देखा गाँव फोटो में ऐसा ही होता है। 10 साल से ऊपर पढ़ाना तो उनको क्या है, स्कूल ही भेजना, लेकिन गाय भैंसे मतलब वो बच्चियों के स्कूल करते नहीं।
माँ है वो हांडी चूल्हा संभालती तो बेटियों को भैंसे संभालने के लिए देती है। छोटी छोटी बच्चियां भाई आपने स्कूल में तो बाहर टाइम ज्यादा हो गया, इसके लिए मैं माजरत चाहूंगी लेट टाइम। तो बात आपको ये कथा के साथ मैं खत्म करना चाहूंगी। माँ के लिए जिंदा तुम मिसाल बनो, नई नस्ल के लिए रोशन तुम ख्याल बनो, रहती दुनिया तक रहे जो पाए उन शेरों के लिए इकबाल बनो। आप जानते कि इल्लामा इकबाल को पसंद पाते हैं, आज भी उसकी शायरी मशरिक से कहा जाता है, आज भी वो किताबों में जिंदा है। तो हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं तो इकबाल के शेरों की तरह इस माशरे में जिंदा रहे और अपना एक मुकाम बनाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। के अंदर कोई इंप्रेसिव पर्सनालिटी है तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर मैं जिंदगी में किसी हस्ती से इंप्रेस हुई हूँ तो वो यीशु मसीह है और उसके बाद मेरी माँ है। हालेलुया। वो एक आला मकाम, ऊंचा दर्जा जो है वो दिया गया है हिंदुइज्म के अंदर और बाकी तमाम मज़ाहिब में भी। अब ये माँ जो यूनानी ज़बान में इसको बोला गया जिसके लिए लफ्ज़ मटर M-A-T-E-R मटर इस्तेमाल हुआ और जब यही वर्ड जर्मन ज़बान में इस्तेमाल हुआ तो म्यूटर M-U-T-T-E-R वर्ड इस्तेमाल हुआ और जब इसको डच ज़बान में बोला गया मोइटर M-O-E-D-E-R जो है बोला गया। लेकिन जब अंग्रेजी ज़बान वजूद में आई तो इसको मदर जो है वो बोला गया। तमाम ज़बानों के अंदर जो है लफ्ज़ माँ को एक उत्तम दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि खुदा ने 4 हुक्म अपने लिए बनाए, ठीक है, और 2 तख्तियां थी। 4 हुक्म जो है एक तख्ती पे और 6 हुक्म जो इंसान के लिए लिखे गए वो एक तख्ती पे थे। 4 हुक्म जब अपने लिए लिखे गए तो 5वां हुक्म जो लिखा गया उसकी इब्तिदा होती है तो अपने बाप और माँ की क्या कर इज्जत कर। तो माँ और बाप का जो दर्जा है वो खुदा ने बहुत ऊंचा बनाया है, इसलिए जिसको खुदा ऊंचा बनाए उसको इंसान नीचा कैसे कर सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम माँ के जिम्मेदारियों के ताल्लुक से सीखेंगे। जल्दी बोलूंगी क्योंकि मीडिया वालों को जाना है। तो माँ जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बताई चीजें। लेकिन मैं चूंकि बाइबल मुकद्दस में से कुछ हवाला जात जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। अगर हम इंसान की किताब पढ़े, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है वो खुदा होकर भी उसे नहीं। बात तरबियत की है। जब माँ बाप की इज्जत के लिए बहुत सारे अल्फाज बोले जाते हैं, वहाँ माँ बाप के लिए भी हुक्म है कि उनकी तरबियत हमें किस तरीके से करनी है। उसी के आगे जो है, अगर हम 22 बाब और उसकी 6ठी आयत देखें तो यहाँ पे लिखा है, लड़के से तालीम को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा, तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पताल से बचाएगा। ये 2 हवाला जात हैं जो लड़के की तरबियत के लिए। जब लड़का लिखा है तो इसका मतलब है लड़की और लड़का दोनों। लड़के की उस राह पे तरबियत करके वो पूरा होने तक भी उसे ना होए। ये माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है कि जब खुदा जो है एक औलाद की सूरत में, औलाद जो खुदा की तरफ से अजर है हमें मेराज की सूरत में मिलता है, इसकी हम हिफाजत भी करें, इसकी हम केयर भी करें। जिस तरीके से जो है हम अपनी प्रॉपर्टी की केयर करते हैं, इसी तरीके से हमें औलाद की केयर करना भी बड़ा लाजिम और मंसूब है। मैं इकोनॉमिक्स के अंदर एक विशियस साइकिल में नजर आता है। विशियस साइकिल जो है उसे ये यूं मैं बयान करती हूँ कि एक इस तरह का सर्कल है जिसके अंदर जो है हम जो माँ बाप करते हैं वही पुलिस के बच्चे करते हैं, फिर वो दादी दादा को देखते हैं, दादी दादा जो किया होता है वो बच्चे करते हैं, उसके बाद जो है उनके बच्चे, ये विशियस सर्कल जो है वो चलता रहता है। तो इसी तरह
हमारे मसीही लोगों के अंदर दो किस्म के सर्कल्स पाए जाते हैं। एक तो दादी दादा जब अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करते तो उनके बच्चे देख रहे होते हैं और वो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। तो इस सर्कल को तोड़ा नहीं जाता। बड़े कम लोग हैं जो इसको तोड़ते हैं। दानियल नबी 3 दफा दुआ करता था। हालेलुया। 3 दफा दुआ करता था। अगर वो 5 वक्त करते तो हमें 3 दफा कहा गया दुआ करने के लिए। और अगर हम खड़े खड़े ज्यादा नहीं, खुदावंद हम अपने आप को अपने बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। ये छोटी सी रूटीन बना ले, भाग दौड़ के अंदर भी यीशु के लोगों में अपने बहन भाइयों को सब कुछ बात 1 मिनट की दुआ, वो बच्चों को हैबिट बन जाएगी कि हमने दुआ करके निकलना है। जब गाड़ी में बैठना है तो हमें छोटी सी दुआ जो है वो करनी है, ताकि बच्चों को पता चले कि हमारे माँ बाप जो है, मैंने कहा था वेश्य सर्कल, ये वेश्य सर्कल चलता रहेगा। जो माँ बाप को बच्चे देखेंगे करते हुए वो बच्चे करेंगे और फिर उनके बच्चे आगे वैसा ही करेंगे। अगर हम अपनी आदत, अपने फैक्टर को कलाम के मुताबिक नहीं ढालते, बहुत सारे और मैंने हवाला जात लिखे हुए थे कि मैं आपको माँ के किरदार के ऊपर बताऊंगी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है अगर मैं 5 घंटे या 10 घंटे भी इस पे बोलूं तो शायद मैं थकूंगी नहीं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है माँ की जिम्मेदारी, और खास तौर पे क्रिश्चियन माँ की जिम्मेदारी। क्रिश्चियन माँ जो है, मैं हमेशा ये एक बात करती हूँ, अगर ये समझदार हो जाए तो क्रिश्चियन नस्ल जो है वो समझ जाएगी। क्रिश्चियन माँ समझदार नहीं है। क्रिश्चियन माँ को समझदार बनने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहती तालीम याफ्ता होने की जरूरत है। डिग्रियां हो तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है डिग्रियां, लेकिन अगर डिग्रियां नहीं है तो जो खुदा ने डिग्रियां दी है ना दुआ करने की, अगर वो डिग्रियां हमारे पास हो तो पौलुस रसूल कहता मेरी सारी डिग्रियां रद्दी हैं। हालेलुया। और मैं ये समझती हूँ तालीमी लिहाज से एजुकेशनली वी हैव टू बी, अगर हम अपने गोल सेट नहीं करते, जिंदगी के अंदर विजन नहीं रखते, विजन नहीं है तो हम मेरे क्या where there is no vision people perish। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग क्या हो जाते हैं जी, बेकैद हो जाते हैं। क्या लोग बेकैद हो जाते हैं, और हमारे लोगों के पास रोया नहीं है। परसों स्कूल में एक बीबी आई, बच्चे दाखिल करवाते हैं, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। 5 बच्चे हैं, 5 बेटियां, 6ठा बेटा हो रहा है। दाखिले के लिए पैसे नहीं है, यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं है। मैंने कहा बीबी क्यों किए थे 6 बच्चे पैदा, क्या जरूरत थी 6 बच्चे पैदा करने की? बच्चे पैदा करते जाते हैं क्रिश्चियन लोग, तरबियत नहीं है, तालीम नहीं है। अभी सुबह नवीन से हॉलैंड में मैं बात कर रही थी कि हमारे यहाँ डिवोर्स रेशियो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, बाहर के ममालिक की तरह। जिस तरीके से बाहर के ममालिक में था, आज यहाँ पे भी डिवोर्स रेशियो क्यों बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि माँ जो है रिश्ता अज़दवाज से पहले अपनी बेटी की तरबियत नहीं करती। लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस पे उसे जाना है, यानी कि बेटी की भी तरबियत वैसे ही करती है। और बेटी क्या है, घर में काम नहीं करती, माएँ सारा दिन खुद काम लगी रहती है और बच्चियों को आरामदेह जिंदगी देती है। और जब बच्चियां आगे जाती हैं तो अमीर तो मैं नहीं है, ठीक है जी, ना ही जो है हम लिया है, ना ही हम राफेल है जिनके साथ लौंडियां भी हम बेच सकेंगे, ठीक है। मिडिल क्लास लोग हैं और कुछ मिडिल से भी नीचे हैं, पॉवर्टी लेवल बहुत नीचे है, लेकिन शहजादियों की तरह बेटियों को रखते हैं कि जैसे लौंडियां साथ भेजेंगे। घर में काम नहीं करने देते, माए बच्चों को काम नहीं करने देती, नहीं अभी मैट्रिक कर ले फिर कर ले, और जब मैट्रिक में होगी तो उसका तो ध्यान कहीं और लगा होगा, फिर क्या जो वो काम घर के करेगी। हमें रियलिटी बेस बनना है। हमारी बड़ी बहन थी, उन्होंने मुझे एक बात कही, जब मेरी बेटियां छोटी थी, उन्हें सेंट पैट्रिक सेंट जोसेफ में डाल ली है, ये छोटी छोटी है, अभी क्लास 1 में गई है, इनको घर के कामों पे लगाना, अगर ये घर के काम नहीं ना करेगी तो ये दूसरे चक्रों में पड़ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। वो डॉक्टर भी बन गई है,
वो सुबह में पराठे बना के दे रही हो। वो छोटी वाली बिजनेस पर्सन है, वो भी हमें खाने सारा खाना हर वक्त हंडिया बना रही हो। हम दोनों मियाँ बीवी को मामा जब तक हम हैं, you have to be relaxed, जब तक हम हैं आप दोनों मियाँ बीवी अपनी इबादतें करो, स्कूल के काम करो, जो कुछ आपने करना है करें, घर की टेंशन नहीं है। क्यों? और ये बच्चियां जब आगे जाएंगी तो जितना मर्जी खाना कोई पकवा ले, रोएंगी नहीं, हमसे प्याज नहीं काटे जाते। किस वजह से डाइवोर्स होती है? घर के कामों। मैंने जितना भी, क्योंकि मैं वुमेन मिनिस्ट्री में भी काम करती हूँ, घरों में जाके बहनों की काउंसलिंग करती हूँ, और जिस घर में भी जाती हूँ वहाँ पे काम सास क्या कहती है, मैडम जी कोई काम को हाथ ही नहीं लाती, यहाँ की मेरे नाखून खराब हो जाते, ठीक है, बर्तन नहीं धोती, कपड़े नहीं धोती, हाँ नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। और अगर उस बहू से पूछा जाए बेटा क्या मसला है आपका, मेरी अम्मी ने मुझसे ये नहीं करवाया, ये लोग तो मुझ पर जुल्म बड़ा करते हैं, तो कसूरवार कौन हुई? अम्मी। लेकिन बाकी साधन पाए बस ये बच्चियों कि बेटी को ख्वाहिशात को मसली भी ना नसीब हो, उसको क्या कहा जाता है, चल कोई बात नहीं, तेरा भरा है मुंडा फुंडा, उन्होंने ताकत की जरूरत होगी। प्लीज हम घर से इब्तिदा करें, तालीम की, तरबियत की, दुआ की, इक्वल राइट्स की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर मैं वो नहीं अफोर्ड कर सकती तो मैं वो बताऊँ कि मेरे बच्चे सब बराबर तकसीम करें, क्योंकि अगर आप अपने घर में ये तकसीम करते हैं ना, बर्दाश्त करने की उसको इतनी आदत डाल देते हैं, मैं नहीं कुछ होता। क्योंकि जब हम इंडियन कल्चर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, शुक्र खुदा के पाकिस्तान का इंडियन ड्रामेज नहीं आ रहे, वहाँ दिखाया जाता है कि प्लानिंग हॉल में डाइनिंग टेबल लगा है, सारे खानदान के मर्द बैठे हैं, सब उनको उनका एक बीवी आएगी, वो जो सच्ची सावित्री औरत होगी वो बेचारी मजलूम होगी, वो कोने में खड़ी होगी, सबको खाना खिलाने के बाद और एंड पे कैमरा जब जाता है तो सबने से सबकी प्लेट्स पे कैमरा लगता है, उन्होंने सही पेट भर के खाया और सही दबा के खाया है। लेकिन जो बाजी बेचारी पीछे बचती है, जो आपकी बेटी होती है, मेरी बहन होती है, मेरी माँ होती है, वो ये होता है कि उसके लिए शायद वो ये चीज जो है ना आखिर में ना पहुँचने के लिए भी नौबत नहीं कर सकती। मेरी जो घर की 4 दीवारी है उसकी चादर और 4 दीवारी की पामाली पहले मुझे खुद नहीं करनी। जो मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, मैं सिर्फ कहती हूँ कि जो मेरा घर है वो मेरी बाउंड्री है, मेरी टेरिटरी है, उसमें मैं किसी अननोन पर्सन को जो है वो घर में एंट्री ना कराऊं। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कौन है जो हमारे घर में दाखिल होता है और बाद में वो हमारे ही बच्चों को निशाना बनाते हैं। हम बीइंग एज अ मसीही जो है वो ट्रस्ट करते हैं, और हम वैसा सोचते हैं जैसे हम अपने आप के लिए अपने दूसरों के लिए सोचते हैं, हम सोचते हैं कि सारे हमारी औलाद के लिए भी वैसे सोचेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि मुझे जो है ना मेरी चादर और 4 दीवारी की पामाली खुद नहीं करनी। सबसे पहले कि हमें पहले बीइंग ए पेरेंट्स एज जो है ना विजिलेंट होना पड़ेगा, एज ए माँ भी, बाप भी और बहन भाई भी जो उस बच्चे के बड़े हैं। आप सबसे यही दरख्वास्त है कि थैंक यू सो मच कि अपने घरों से इब्तिदा करें। बहुत खूबसूरत आपने बातें कही और हकीकत पर अपनी बातें की। मैं फिर जोरदार तालियां से सबको सुनेंगे। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.